Dear students, today we are going to continue the story of chapter number 6. So let's start. E. Bright and his college roommate James R. Bone worked all the night drawing pictures and constructed plastic models of molecules to show how it could happen. ई ब्राइट और उनके कॉलेज के जो साथी थे जेम्स आर बॉन, उन्होंने पूरी रात तस्वीर को खींचने में और परमाणुओं के प्लास्टिक मॉडल बनाने में पूरी रात काम किया और ये देखने के लिए कि ये कैसे हो सकता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। उसके बाद उन दोनों ने एक कागज लिया और उस कागज पर उसके पूरे सिद्धांत को लिख दिया। सरप्राइजिंग नो वन हू न्यू हिम, ये किसी को भी हैरान करने वाला नहीं था। रिचर्ड ई ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। ई ब्राइट जो है अपनी 1510 बच्चों की जो कक्षा थी उसमें दूसरे स्थान पर आए और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। E. Bright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. इसके बाद जो है E. Bright जो है वो मेडिकल कॉलेज के जो है ग्रेजुएट रिसर्चर स्टूडेंट बन गए। Then he began doing experiment to test the theory. इसके बाद उन्होंने जो है अपने सिद्धांत का परीक्षण करना शुरू कर दिया। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. यदि इनका सिद्धांत जो है ये सही साबित हो जाता है तो जीवन प्रक्रिया को समझने में उनको एक बहुत ही बड़ा कदम होगा उनके लिए। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. ये ई ब्राइट की जो है उनके लिए जैसे कैंसर को या दूसरी बीमारियों को रोकने में सही भी सिद्ध हो सकता है। All of this is possible because of E. Bright's scientific curiosity. ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ये E. Bright की वैज्ञानिक जिज्ञासा थी। His high school research into the purpose of the spot on a monarch paper eventually led him to his theory about cell life. मोनार्क प्यूपा के धब्बों के उद्देश्य को लेकर उन्होंने हाई स्कूल की अपनी रिसर्च को अंत में उसके कोशिकाओं के सिद्धांत की तरफ को ले गए। रिचर्ड ई ब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बट नो सो डीपली दैट ही हैज नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। रिचर्ड ब्राइट जो है विज्ञान में तब तक रुचि रखते थे वो जब से उन्होंने विज्ञान में रुचि रखी, यानी जब से उन्होंने तितलियों को पकड़ना शुरू किया, परंतु इनकी गहनता से उनकी जो रुचियां जो थी उनके पास दूसरी रुचियों के लिए समय नहीं था। E. Bright also became a champion debater and public speaker and a good chemist and all around outdoors person. ये जो है E. Bright जो वाले एक बहुत ही अच्छे एक चैंपियन डिबेटर बने जो डिबेट करते हैं, एक बहुत ही अच्छे स्पीकर बने, प्रवक्ता बने, बहुत अच्छे नाविक बने, एक ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन भी बने। He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. वो एक बहुत ही विशेषज्ञ फोटोग्राफर भी थे और विशेष रूप से प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का भी इन पर बहुत ही प्रभाव था। इन हाई स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट। अपने हाई स्कूल में रिचर्ड ब्राइट जो है वो बहुत ही सीधे साधे से थे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि सीखना बहुत आसान था। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब। इसलिए उन्होंने अपनी सारी की सारी ऊर्जा, अपनी पूरी ऊर्जा डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में लगा दी थी। He also found someone to admire, Richard A. Weir, his social studies teacher and advisor to both clubs.
उनकी प्रशंसा करने वाला भी उनको मिल गया था, जो रिचर्ड ए वेयर, जो उनके सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक अध्ययन जो है, उनके टीचर थे, अध्यापक थे और दोनों कल्पों के सलाहकार भी थे। मिस्टर वेवर वाज परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। उस समय मिस्टर वेवर जो थे वो मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट थे, एक संपूर्ण व्यक्ति थे। ही ओपन्ड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, ईब्राइट सेड। ईब्राइट ने कहा कि उन्होंने मेरे दिमाग को नए नए विचारों के लिए खोल दिया था। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मिस्टर वेवर सेड। मिस्टर वेवर कह रहे हैं कि मिस्टर वेवर ने कहा कि रिचर्ड जो है वो अलग अलग प्रयत्न करते हैं, अलग अलग कोशिश से करते हैं। What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debates research, besides doing all his research with butterflies and his other insects. मिस्टर वेवर कह रहे हैं कि जो चीज मुझे खुशी देती थी वो यही थी कि रिचर्ड ईब्राइट जो है रात को 3 से 4 घंटे जो है तितलियों के रिसर्च व अन्य कामों के साथ डिबेट रिसर्च करने में अपना समय लगाते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटेटिव, मिस्टर वेवर कंटिन्यूड। मिस्टर वेवर जो है अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं, लगातार बोलते जाते हैं। वो कह रहे हैं कि रिचर्ड जो है प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ था, बट नॉट इन ए बैड सेंस। ये बुरी सेंस में नहीं है। ही एक्सप्लेन्ड, वो व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग से और विनिंग टू गेट ए प्राइज। वो कह रहे हैं कि रिचर्ड ईब्राइट जो है जीतने के लिए नहीं जीतते थे या प्राइज पाने के लिए नहीं जीतते थे। Rather he was winning because he wanted to the best job he could। वो इसलिए जीतते थे कि जिससे वो बहुत ही अच्छा काम कर सके, बहुत ही अच्छा नाम पा सके। For the right reason he want to be the best। और उनके लिए सही कारण यही था कि वो बेस्ट करना चाहते थे, कुछ सबसे अच्छा करना चाहते थे। एंड दैट इन वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और यही कारण है कि जो वैज्ञानिकों को तैयार करने का एक तत्व है। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन विल टू विन फॉर द राइट रीजन। देखिए, सही दिमाग से सोचना शुरू करो, जिज्ञासा उत्पन्न करो और सही कारणों से जीतने की इच्छा उसमें शामिल करो। ईब्राइट हैज दीज क्वालिटीज। ईब्राइट के अंदर ये गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्टेन ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। उस समय से लेकर जब तक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क टेन नामक किताब ने उनके लिए विज्ञान का दरवाजा खोला था। रिचर्ड ईब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। तब से लेकर अब तक जो रिचर्ड ईब्राइट थे उन्होंने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को नहीं खोया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।